हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत। ओके, यहाँ पर कार्ड ऑप्शन है, क्रिस्टल ऑप्शंस भी है। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, टाइम स्टैम्प होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। डू मेडिटेशन, वन पायल और क्रिस्टल को आप इंट्यूटिवली चूज़ करें। मैं क्लोजली भी दिखा दूँगी। एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, ईगल। ओके, विथ ग्रीन जेड क्रिस्टल वॉन्ड, ग्रीन जेड क्रिस्टल वॉन्ड, ईगल एंड ग्रीन जेड क्रिस्टल वॉन्ड। ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2, यूनिकाइट with cobra. Okay. Group number 3, Amazonite crystal wand with fish. So thank you so much. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या है, चलिए देखते हैं। ग्रीन जेड क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है। इसको दिखने में ब्लैक नज़र आ सकते, बहुत डीप ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ग्रीन जेड क्रिस्टल एंड ईगल आपने चूज़ की है। एक ही कार्ड में यहाँ पर पिक की, बाकी कार्ड शफल करेंगे यहाँ पर। ईगल ग्रुप नंबर 1। आपके दिमाग बहुत तेज़ हो सकते हैं, आप बहुत दूर की देख सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड जब जंप हुई है। ईगल बहुत फोकस्ड है, बहुत डिटरमाइंड एक एनर्जी। यार्ड एलिमेंट पर्टिकुलरली एक्वेरियस, जेमिनी, तेज़ दिमाग बहुत चलता है आपका। मतलब हो सकता है मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है आपकी कुंडली में, आपकी बात चार्ट में, लग्न कुंडली में। एंड मुझे वाइब्स आ रही है ईगल जो है बहुत दूर से शिकार को देखता है, नोटिस करता है, देन एक झपक एकदम से शिकार उठा लेता है। तो मुझे वाइब्स आ रही है सडन राइज आपके होंगे। बहुत टाइम तक हो सकता है एक पॉज, सस्पेंडेड मोमेंट आपकी लाइफ में हो। लोग आपको लेकर ताने मार रही है, कमेंट कर रही है, आपके दोस्त को जॉब मिल गई, आपको नहीं मिली, या फिर आपके दोस्त की प्रमोशन हो रही है। कैपेबिलिटी आप में है बट फिर भी उसको मिल रही है। तो कुछ एक पॉज मूवमेंट यहाँ पर है, बिकॉज ईगल के साथ हम पॉज मूवमेंट भी देखेंगे। बट योर एनर्जी हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करना, बहुत वॉरियर टाइप एक एनर्जी आ रही है, जहाँ पर एग्रेशन भी है, पेशेंस भी है, वेरी कंपैक्ट। बिकॉज ग्रीन जेड से हीलिंग देखेंगे हम। आपकी बुद्धि का बात हो रही, इंटेलिजेंस से, तेज़ दिमाग की एनर्जी, किस जगह पर किस तरह से बात करना है। मतलब वो कहते हैं ना कि प्रेजेंट वीट जिसको कहते हैं, जहाँ जितना ज़रूरत है आपका कम्युनिकेशन, स्वर, वॉइस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप नंबर 1। ओके, थोड़ी देखते हैं डाइस से। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1। आपको जो इस जन्म में आप कर रही है, क्योंकि साउथ नोड आई है विद दिस 5th हाउस। ओ माय गॉड, मैं आपको बोल रही थी एग्रेशन, 5th हाउस, लियो, दिस इज एक्वेरियस, कुंभ में। देखिए आपके जोडियक साइन की बात नहीं हो रही, आपकी एनर्जी, डेस्टिनी, यू आर लाइक एक्सप्लोरर, इन्वेंटर। बिकॉज जो देखिए जो लिखते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वेंशन है, क्योंकि वो अपने शब्द के थ्रू से कुछ क्रिएट कर रही है। जो म्यूज़िक लिरिक्स राइटर है या फिर गाना गा रही है, सिंगर है, जो वॉइस आर्टिस्ट है। एंड विद दिस एक्वेरियस मुझे स्ट्रांगली वाइब्स से आप ट्रैवल भी बहुत करेंगे, आपकी जर्नी बहुत है। एंड विद दिस कुंभ, एक्सप्लोरर, साइंटिस्ट, रिसर्च और हाई स्टडीज़ की एनर्जी आ रही है। 5th हाउस से मुझे वाइब्स आ रही है आपकी क्रिएटिविटी विल बी वेरी स्ट्रांग। एंड ये आपकी पूर्व जन्म से, दैट्स वाई द साउथ नोड पूर्व जन्म से प्राप्त है। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, क्योंकि 5th एंड एक्वेरियस एकदम से असेंडेंट डिसेंडेंट हाउस आई है। तो इट्स आपकी लग्न कुंडली बात चार्ट को देखिए, ये आपकी जो असेंडेंट डिसेंडेंट का एक्सिस है और आपका 1st हाउस 7th हाउस एक्सिस है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप में यार और फायर एनर्जी कम्बिनेशन देखिए। इस जगह पर भी ईगल जो आपने चूज़ की है, यहाँ पर फायर सन का एनर्जी है एंड ईगल तो फ्लाई कर रहा है, वो तो यार एलिमेंट है। एंड कार्ड भी वही आई है, आई मीन डाइस से भी। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही विद दिस केतु इन 5th हाउस। कुछ व्यूअर्स मंत्र का जाप, तंत्र मंत्र, इस टाइप की चीज़ों पर लगाव होगी,
क्योंकि पंचम में केतु इस इवन एनर्जी बहुत वल्नरेबल कर देते हैं। जैसे अगर कोई कुछ करे भी मंत्र का प्रभाव हो जाता है बहुत जल्दी व्यक्ति के ऊपर, तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी आ रही है। बट ओवरऑल जो एनर्जी विद दिस 5th हाउस, योर क्रिएटिविटी, आपका एजुकेशन, आपका क्रिएटिव पावर आने वाले समय काल में आपको फेमस कर देगा। विद दिस 11th हाउस स्टार फेमस कर देंगे। ओके, लेट्स सी वन मोर। आप माय गुडनेस, सन एरीज 1st हाउस एसेंडेंट। आपका लुक्स, आपका पर्सनालिटी बहुत अनोखा है। मुझे सन एरीज से मुझे वाइब्स आ रही है, बहुत वर्कहॉलिक टाइप पर्सन। एक बार काम पे लग गया, बस लग गई, मतलब आप डिनर लंच भी स्किप करने वाली एनर्जी है। बहुत दानी प्रवृत्ति का एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, सन एरीज। एंड मतलब दान करना, अपनी जो भी आपका रिसोर्सेस है थोड़ी शेयर करने में आपका इंटरेस्ट है। सब कुछ एकदम से रख देंगे, बैकअप रखेंगे, रिस्टॉक करेंगे, ऐसा एनर्जी नहीं है। जो पेट में है वो जुबान में है, बहुत ट्रांसपेरेंट एनर्जी है। यू आर नॉट मैनिपुलेटिव। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, लेट मी चेक, देखते हैं। एंड ग्रुप नंबर 1, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। एंड मुझे अभी 444 दिखाई दी। अगर आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपके जीवन में जो भाग्य उदय है वो होने जा रही है। एंड दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, लुक एट दिस बटरफ्लाई। सो आपकी लाइफ एक्लिप्स की एनर्जी आई अचानक से। मुझे एक्लिप्स हो सकता है, आपका जन्म एक्लिप्स के आसपास हो सकते हैं, या फिर जब एक्लिप्स आ रही है, लूनर हो, सोलर हो, एक्लिप्स आ रही है, आपके जीवन काल में कोई परिवर्तन लेकर आएंगे। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि आपका राइज सडन होगा। एंड एज 28, एज 35 और 8 की मल्टीपल में आपकी लाइफ जीवन काल में चेंजेस, मतलब मान लीजिए 8 साल की उम्र में एक हुई, 16 वर्ष में एक हुई, तो मल्टीपल होगा। तो 16 हुई, 24 की एज में हुई, 28 एज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एज 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ी 8 की मल्टीपल ईयर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो आपकी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स आपको बाहर लेकर जाए और लोगों की सोच विचार ही बदल जाए आपके लिए। लोग आपको जिस तरह से देख रहे थे, आने वाले समय काल में यू विल बिकम फेमस। आई डोंट नो, बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड में ऑब्स्टेकल को पार कर कर आप जाएंगे। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है आपकी डेस्टिनी रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी। थैंक यू। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी। वन टाइम मोर, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी। आपकी एनर्जी में एक बुल वाली एनर्जी है, टॉरस, बुल। ओके, थैंक यू। देखते हैं क्या एनर्जी है आपके लिए। फर्स्ट दिस डॉग एंड विद दिस शिप। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी आप करेंगे और फॉरेन कोई डिग्री वगैरह। 10-10 एनर्जी, लुक एट दिस 10-10 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। दैट्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है। मैं आपको शुरू में एक बात बोल रही थी, लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है आप उससे बाहर बहुत कुछ करेंगे। मतलब शुरुआती दौर में शायद वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्ट करे कि ये पढ़ने में तो अच्छा नहीं है तो आगे जाकर ये काम वाम करेगा, बट कुछ ऐसा आप करेंगे जो सच में चौंका देने वाले हैं। दैट्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन। एंड लुक एट दिस, ये डॉग जैसे बहुत टाइम से बंधा हुआ था, वो फ्री हो चुके। तो आप कुछ व्यूअर्स बर्थ प्लेस से लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर आप अपने कैरियर वर्क फील्ड को सेटल करेंगे, उसी जगह पर आप बस जाएंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है। यू आर वेरी ओबीडियंट एनर्जी एंड आप एक ऐसा पर्सन, डॉग एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। कोई ऐसे पर्सन होंगे, फ्रेंड, पार्टनर, जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी होंगे, जिसके साथ आप अपनी इमोशंस को शेयर कर सकते हो सकता है ट्रैवल के दौरान, हाई स्टडीज़ के दौरान इस पर्सन के साथ मुलाकात हो, या फिर कभी आप दूसरी जगह पर बर्थ प्लेस से लॉन्ग डिस्टेंस पर आकर सेटल की उस जगह पर मुलाकात हो रही है। 10-10 एनर्जी आ रही है, नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, दिस इज़, लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी। आप शायद कोबरा के साथ भी थोड़ी कनेक्टेड थे। स्नेक है यहाँ पर, एक ग्रीन कलर के स्नेक। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इट इज़ एन अपॉर्चुन टाइम, यू आर ए वाइज सोल, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजिस्ट, नो योर मोटिव्स एंड एंटिसिपेट द सक्सेसफुल आउटकम बिफोर यू मेक योर मूव, कीप इट कूल।
मैं आपको बोल रही थी ना कि आप एक ऐसा एनर्जी है, आपकी ऑरा ऐसा है कि अब अपॉर्चुनिटी आपको एक छूटेगा, दूसरे आपकी लाइफ में आएंगे। देखिए ये कार्ड स्नेक है। स्नेक शायद ग्रुप 2 के साथ भी आप कनेक्टेड थे। स्नेक अपनी स्किन को छोड़ता है टाइम टू टाइम, ओल्ड स्किन को छोड़कर। दैट्स वाई केतु आई थी आपकी। केतु मतलब आप पास्ट को रिलीज़ कर आगे बढ़ेंगे, बर्थ प्लेस को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, कोई हार्डशिप, कोई पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप को आगे छोड़कर आगे बढ़ेंगे, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएंगे। बिकॉज इट्स अ ग्रीन स्नेक, इट्स अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू एंड अपॉर्चुनिटी आएंगी। एंड इस अपॉर्चुनिटी को दैट्स अ सीप इज इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी, इज़ एन अपॉर्चुनिटी जिसको आप ग्रैब करेंगे एंड बहुत सक्सेसफुल होंगे। उससे पहले हो सकती थोड़ी ट्रायल आपकी चले, बट आपको मिलेंगे अपॉर्चुनिटी जो आपके जीवन बदल देंगे। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। डेस्टिनी, मुझे थोड़ी वाइब से आप कोई कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे और करेंगे जहाँ पर फैमिली के सपोर्ट साथ शुरुआती दौर में ना हो। कुछ व्यूअर्स के लिए मान लीजिए कोई बिजनेस, कुछ वर्क फील्ड, थैंक यू, उस जगह पर भी आप सक्सेसफुल होंगे। लोग देखेंगे किस तरह से आप अकेले मैदान पे खड़े होकर काम को कंप्लीट किए। थैंक यू। तलिस्मान एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस, एक पैर जैसे दिशा दिखा रही है, दूसरी पैर में इना नियांग, हाथ में तलिस्मान एक सिंबल। तो यहाँ पर पाथ जिगजैग है बट स्पिरिट की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर एंड वेरी वाइज ओल्ड सोल यू आर। ग्रुप नंबर 1, डेस्टिनी, थैंक यू। दिस इज क्लीनिंग हाउस, एक घर छोड़कर दूसरे। क्लीनिंग हाउस भी रिलीजिंग की बात कहा जाता है एंड आपको हमेशा ही बहुत नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। खासकर आपके घर में बहुत सारे सामान, आपकी घर की बेड जो है उसके नीचे बहुत क्लियर होना चाहिए। कॉर्नर एरिया हमेशा क्लीन रहना चाहिए ताकि आपके ऑरा नष्ट ना हो, वो हैम्पर ना हो, क्योंकि मुझे लग रही है घर की एनर्जी ख़राब होगा, आपकी ऑरा ख़राब होंगे। लुक एट दिस, घर को तो देखिए कितनी गंदगी है एंड जैसे मतलब कहा जा रहा है कुछ चीज़ों को फेंकने की ज़रूरत है। दैट्स वाई स्नेक कार्ड आई थी। यहाँ पर हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स की एक मतलब एंगेजमेंट टूर का दूसरी एंगेजमेंट हो रही है एंड आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब से रही आपकी रिलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके जीवन काल में। शिफ्ट, बिकॉज शिफ्ट भी कहीं ना कहीं 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी को बता रही है। एक भयानक कोई हादसा जिसको छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 1, डेस्टिनी, ओके, देखते हैं। दो एक्स्ट्रा कार्ड आई है यहाँ पर आपके लिए। फर्स्ट, एंटरप्राइज, जुपिटर इन एरीज, ऐसा बिजनेस या फिर ऐसा काम जो वर्ल्ड में स्प्रेड करे और ऐसा कोई मान लीजिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आई डोंट नो, ऐसा कुछ करेंगे जुपिटर इन एरीज एंटरप्राइज जहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी हाई पोजीशन में ऐसी किसी पर्सन के साथ कांटेक्ट बढ़ जाना। एंटरप्राइज का मतलब स्प्रेड होना वर्ल्ड वाइड। सरकमफ्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका एंड बहुत जैसा आपका नाम यश प्रतिष्ठा आपके फैलेंगे विद जुपिटर इन एरीज। पामिस्ट्री हो सकते कुछ व्यूअर्स ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, इससे जुड़ी भी थोड़ी यहाँ पर नॉलेज गैदर करेंगे, उससे जुड़ी कुछ काम यहाँ पर करेंगे। दैट्स वाई तलिस्मान कार्ड हियर इज़ अ आइडियलिज्म जिस सन इन एक्वेरियस। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, हर चीज़ को आप कोशिश करते परफेक्ट वे में करने की एक टेंडेंसी हो सकती है, बट कभी भी क्योंकि आप लेज़ी नहीं हैं, बहुत ही एक्टिव एनर्जी है। बट होता क्या है ना कि मैं इस काम को परफेक्टली करूँगी, समय आने दो देन जाकर मैं करूँगी। बट आपको कहा जा रहा है कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है, तो जब भी आपको ज़रूरत है एक्शन लेने की करते रहिए, मैदान पर उतर जाइए, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। कभी भी होता ना कि क्या मैं स्टार्ट करूँ बिजनेस, बिकॉज अगेन 11th हाउस हियर जो आपकी एनर्जी में आई थी, 11th हाउस एक्यूरियस, सन एंड एक्यूरियस, एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही। एरीज भी एनर्जी में आई थी। कुछ व्यूअर्स के लिए ना आपकी एनर्जी में मुझे फैशन डिज़ाइनर, मॉडल, मतलब क्रिएटिव पर्सन, जो स्टेज परफॉर्मर, जो एक्चुअल में लोग एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट हो, उस टाइप की चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। देखते हैं। दिस इज़ मार्स इन सजिटेरियस डोमिनेशन। मार्स इन सजिटेरियस आपके जीवन काल में शत्रु बहुत होंगे, एनिमिटी बहुत होंगे, बट समहाउ
गॉड की ग्रेस की वजह से, गॉड की ब्लेसिंग्स की वजह से आप सब चीज़ पर हावी हो जाएंगे, शत्रु पर आप हावी होंगे, बिकॉज गुरु का ब्लेसिंग्स आ रही है विथ मंगल एग्रेशन। दैट्स वाई ईगल जो हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई कर कर आगे जाते हैं, मतलब ऑब्स्टेकल आपके पाथ में बाधा प्रदान करने की कोशिश करेंगे, स्टिल आप उसको ओवरकम कर कर चले जाएंगे। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही है कि पिता के साथ आपका संबंध और फादरली फिगर किसी पर्सन के साथ थोड़ी अनबन की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। थोड़ी ब्लड कनेक्टेड कोई पर्सन है, ये मेनली ब्लड कनेक्टेड। ओके, थोड़ी देखते हैं टैरो से। थैंक यू। और आपकी बॉर्न एंड बॉट अप जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड फैमिली में, दैट्स वाई एक चेन दिखाई दे रही है जो आप फ्री हो जाएंगे एक टाइम के बाद। 8 की मल्टीपल यार्ड में ही आप फ्री हो जाएंगे। ओके, लुक एट दिस 8 ऑफ कॉइन नंबर, अगेन 8। यू आर वेरी हार्ड वर्कर। जैसे आप 100 के लिए काम पर एफर्ट्स डालते हैं, शायद वो 70 और 50-60 मिल रही है आपको, बट आने वाले समय काल में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं डेस्टिनी। एक अपॉर्चुनिटी लाइफ बदल देंगे, एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑफर, एक प्रपोजल, एक कोलैबोरेशन लाइफ चेंज कर देंगे, एक स्टेप लाइफ चेंज कर सकते हैं। मुझे इस पॉइंट में वो एनर्जी नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 1 वन टाइम मोर। थैंक यू डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी, थैंक यू। Look at this, bottom of the deck, this 10 of coin, 10 of pentacles, ह्यूज अबंडेंस, जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर एनर्जी जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसको भोग रही। एक हैप्पी फैमिली आप लीड करेंगे आने वाले समय काल में, अगर आज नहीं है तो कल होगा। 10 ऑफ कॉइन्स, वेरी हैप्पी फैमिली, रिच वेल्दी फैमिली जहाँ पर रिसोर्सेस हैं, घर की बड़ों की आशीर्वाद भी है, बच्चे दिखाई दे रही है यहाँ पर। नेक्स्ट लेट्स सी। थैंक यू डेस्टिनी। लुक एट दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून, बट मून की तरफ डायरेक्शन में है तो ह्यूज डाउनलोड्स, आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज मून की तरफ एनर्जी। इसका मतलब मून ट्रिगर्ड होना, आपकी इमोशंस, पर्टिकुलरली आप सामने वाले के इमोशंस के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं मून से, बिकॉज एक ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेजर अरकाना आई है, दैट इज़ मून, पाइसेस एनर्जी। मून पर्टिकुलरली आपकी साइकिक पावर, आपकी इंट्यूशन, आपकी विजन, साथ में आपकी केयरिंग नेचर को दर्शा रही है। आपके जीवन काल में कोई ऐसे पर्सन होंगे, इट कुड बी योर पार्टनर, फ्रेंड, जो बहुत इमोशन, एक बॉन्ड आपके साथ कनेक्ट करेंगे। आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे नज़र आ रही है, बट फैमिली सेटल हो रही है लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर। दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज फैमिली कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल कर लॉन्ग डिस्टेंस में सेटल हो रही, बिकॉज 4th हाउस, मून इज मदर, 4th हाउस। आप 4th हाउस अपनी जगह से बहुत दूर जाकर आप सेटल कर रही हैं, एंड दूर जाकर आप बहुत हैप्पी फैमिली लीड कर रही है यहाँ पर विद दिस 8 ऑफ स्टाफ एंड 10 ऑफ कॉइन्स। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपके जीवन की लास्ट फेज जो है, ईश्वर की आराधना, पूरे आध्यात्मिक की ओर एनर्जी जाएंगे, बिकॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मून प्लेसमेंट, मून एनर्जी। सो इसकी वजह से एनर्जी थोड़ी शिफ्ट होंगे, मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ी डिटैच्ड होगा। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी। यूनिकाइट आपने चूज़ की है। ओके, यहाँ पर मैं सिर्फ 2 डेक ही सफल कर चुके हैं, आगे जाकर डेक शफल करेंगे। कोबरा आपने चूज़ की है ग्रुप नंबर 2। जब कोबरा आपकी रीडिंग में ऑप्शन कार्ड में आई है, सो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य के साथ ये एनर्जी जुड़ी है। Among the family of snakes, cobra is the most deadly, dangerous, venomous snake. But it symbolizes gracefulness and speed. And the importance of a cobra is also observed in different cultures, particularly in Egypt. Cobra symbolizes hidden wisdom. Cobra also symbolizes royalty as shown in Egyptian pharaoh's crown. जो इजिप्ट में जो राजा होते थे उनकी क्राउन, उनके सर पर जो मुकुट थे, उनमें कोबरा का सिंबल दिया जाता था। बिकॉज कहा जाता था कि कोबरा इज़ ए प्रोटेक्टर ऑफ द रॉयल्टी पैराओ, मतलब जो सिंहासन में जो बैठते थे कोबरा उनको प्रोटेक्ट करते थे। इवन वो पूजा भी करते थे, जो जिनका नाम है वाजित, एक गॉडेस थे कोबरा से जुड़ी हुई गॉडेस वाजित, जिनको वो देवी के रूप में पूजा करते थे इजिप्ट में। एंड कहा जाता था ये देवी है जो उनकी रक्षा करते सिंहासन पे जो भी बैठते थे।
तो कोबरा के साथ किंग कोबरा, हम कहते हैं ना किंग कोबरा, तो आपकी एनर्जी के साथ स्पीड जुड़ी है, रॉयल्टी जुड़ी हुई है, क्राउन जुड़ी हुई है, एंड डेफिनेटली आपकी एग्रेशन भी होगी बिकॉज ऑफ कोबरा, एक डिटरमाइंड फोकस्ड एनर्जी। बट ये पल बहुत ही खास है, स्पेशल है, बिकॉज की कोबरा मीन्स हिडन विजडम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी हिडन टैलेंट और जीवन काल में हो सकता है आप ऐसी किसी चीज़ को लेकर पढ़ाई शुरू करें, चर्चा करना शुरू करें जो पहले फर्स्ट फेज में आपकी नहीं थी। क्योंकि कोबरा जो है, इसका जो नेस्ट होते हैं बहुत बड़ा साइज के होते हैं एंड गुफा के अंदर होते हैं। सो इट्स लाइक ए केव एनर्जी ऑल्सो। तो आप एक कम बैक करेंगे लाइफ में एक फेज से, होते हैं ना कभी कभी कुंडली में कारागार योग बनते हैं, तो उस कारागार योग से जब किसी को छोड़ दिया जाता है, मुक्त हो जाते हैं, तो वो फ्री हो जाता है। तो मुझे थोड़ी बहुत डेस्टिनी नज़र आ रही है आपकी एनर्जी के साथ। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी, देखते हैं। कीज ऑन ट्रीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड आई है। लुक एट दिस, एक एलिफेंट को कैसल में बंद करके रखा गया है, बहुत सारे चाबी लटक रही है, बट परफेक्ट की वो ट्राई करने के बाद एक परफेक्ट की एलिफेंट को मिलती है, वो कारागार से मुक्त होते हैं। सो दैट्स एनर्जी। तो लाइफ में, डेस्टिनी में एक पेज कारागार के समान है, और एक ऐसा साइकिल में आप फंस जाएंगे जिसमें बहुत ट्राई करने के बाद आप फ्री हो पाएंगे, बट होंगे ज़रूर बिकॉज की मिल गई है। ओके, देखते हैं थोड़ी डाइस से। ग्रुप नंबर 2, एंड अगर आप पर्सनल सेक्शन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 2, डेस्टिनी। वाह, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। वेनस बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट के रूप में वेनस आई है, वेनस आई है, मंगल आई है, टॉरस आई है। ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है आप 1 के साथ भी कनेक्टेड थे। ग्रुप नंबर 2 आपकी वेनस प्लैनेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वेनस से मुझे वाइब्स आ रही है, आप कुछ मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, क्राफ्ट्स, जो फूड, जो शेफ होते हैं, कुकिंग से जुड़े जो लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। वेनस इन टॉरस, म्यूजिशियन, कोई जो फैशन डिज़ाइनर, मॉडलिंग, एक्टिंग, मॉडल, इंटरटेनमेंट, बड़े म्यूजिशियन और म्यूज़िक डायरेक्टर, डांसर, सिंगर, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। फर्स्ट हाउस आई है जहाँ पर वेनस, आप दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत चार्मिंग, बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है। आप अपनी फिगर को लेकर काफ़ी कंसर्न रहेंगे, थोड़ी जैसे भोगी प्रवृत्ति की होंगे, बिकॉज कोबरा जो है स्पीड को दर्शाते हैं, साथ में केब वाले एनर्जी है, तो एक डुअल फेस दिखाई दे रही है। एक टाइम फ्रेम में होता है ना कि एक क्रिकेटर 2 मैच में 100 किया, सेंचुरी कर दिया, और 3rd मैच में 0 में आउट हो गया। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है। मतलब हफ्ते में 4 दिन बहुत काम किया, 3 दिन बस सोए रहे, तो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो रही है। ओके, देखते हैं। Oh my God, definitely Venus is very strong. Again Libra here, 7th house. आपकी एनर्जी में मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है बिकॉज मर्करी एंड वेनस। कुछ व्यूअर्स के साथ लव मैरिज होने की संभावना है, और कोई ऐसी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे बिकॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मर्करी एंड वेनस, जिसके साथ आपका संबंध पार्टनर के साथ एक फ्रेंडली वाला होगा, एक दोस्त वाली, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आएंगे जो एक होते ना सोलमेट हम जिसको कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं से पार्टनर, बट 7th हाउस की एनर्जी, दैट्स वाई मुझे नज़र आ रही है इट कुड बी पार्टनर। और 3rd हाउस एंड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मर्करी, आपका कम्युनिकेशन फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्करी इंपॉर्टेंट आ रही है। 7th हाउस बिजनेस, बिकॉज मर्करी भी व्यापार का कारक है, बिजनेस का कारक है। मुझे आपके लिए बहुत बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड मून नज़र आ रहे हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, जहाँ पर आप एक अथॉरिटी, एक ऐसी जगह पर आप गई है जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी एनर्जी में एक मेंटर, गुरु वाली एनर्जी, बिकॉज ऑफ जेमिनाई, मुँह की शब्द बेचकर कमाई हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी। एंड अगेन विद दिस मर्करी एंड जेमिनाई, भद्र पंचम महापुरुष राजयोग, मुझे 5 सारे मर्करी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मर्करी एंड वेनस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी फिगर को लेकर काफ़ी कंसर्न होंगे, योगा, मेडिटेशन से जुड़ी हुई काम भी आप कर सकते हैं। बट शुरुआती दौर में आपकी जो कार्ड आई है कीज ऑन ट्रे, किसी ने कैसल में बंद करके रखा है। सो कोई ऐसी महादशा पेज की वजह से आप स्टक होंगे, देन आप कम बैक करेंगे। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 2, डेस्टिनी।
वन टाइम मोर। बहुत कोशिश चल रही है मुक्त होने की उस फेज से, उस स्ट्रगल से। दिस इज मेन लेडी हियर, ओके, थैंक यू। एंड द मेन पर्सन, माय गुडनेस, मेन फीमेल। तो डेफिनेटली आपके लिए आपका रिलेशनशिप, 7th हाउस, मैरिज, पार्टनरशिप और बिजनेस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर लाइफ। ओके, देखते हैं डेस्टिनी। थैंक यू। देखते हैं और क्या मैसेज है। डेस्टिनी ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर। आपकी एनर्जी में एक प्रोटेक्टर वाली एनर्जी है, मतलब आप परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएंगे बिकॉज ऑफ कोबरा अच्छी तरह से। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, डेस्टिनी, वन टाइम मोर। थैंक यू, थैंक यू। देखते हैं, दिस इज क्रॉस, हियर इज द रिंग। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है आपकी बिफोर मैरिज लाइफ एंड आफ्टर, पोस्ट मैरिज लाइफ बहुत डिफरेंट होगी। आपके लिए मैरिज आपके जीवन काल में बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एक टर्निंग पॉइंट बनेंगे। एंड इट डेफिनेटली पॉजिटिव की बात हो रही है यहाँ पर, नेगेटिव नहीं। एंड क्रॉस इज़ वेरी हार्ट ब्रेक मोमेंट। क्रॉस का मतलब डिप्रेशन, बिकॉज क्रॉस की एनर्जी में तकलीफ है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नाइट स्लीप डिसऑर्डर है। पल पल की एक ऐसा चिंता के बीच रात को उठकर भी आपको नींद नहीं आ रही कि क्या होगा आगे जाकर। एक ऐसी एनर्जी क्रॉस की एनर्जी में होती है। बट द रिंग इज़ लाइक ए कुछ टर्निंग पॉइंट आपके जीवन काल में बनेंगे। बिकॉज लुक एट दिस इज़ लाइक एक पार्टनरशिप, मैरिज। दैट्स वाई मुझे वाइब्स आ रही है कि आपके जीवन काल में जो टर्निंग पॉइंट बनेंगे, मैरिज और आपका काम हो सकता है। जो इस फेज से आपको हो सकता है आपका जन्म एक ऐसी जगह पर हुई है जहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। धीरे धीरे आपके थ्रू से, आपके काम काज के थ्रू से वो स्टेबल हो रही है फाइनेंशियली। बट मैरिज और रिलेशनशिप विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट विद दिस अंकल काउ, change of direction. Change is necessary, inevitable at this point, and it is in your favor. Your intuition has been alerting you that a change in your approach and outlook must occur. Now is the time to act and make your move. मैं बताती हूँ, अंकल काउ शायद जज वगैरह थे। करप्शन हुई तो उन्होंने काम को छोड़कर दूसरी एक काम शुरू की थी। तो यहाँ पर कैरियर चेंज और पैरेलली 2 कैरियर बीच एंड आगे जाकर आप एक ही पाथ को चूज़ करें, ऐसी संभावना होंगे। चेंज ऑफ डायरेक्शन का मतलब मुझे, क्योंकि क्रॉस कार्ड आ रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आई कि एंगेजमेंट होते होते नहीं होंगे। एक मैरिज हो गया, दूसरी किसी मैरिज हो रही है, ये सबके लिए नहीं है। ये 10 to 15% के लिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। बट आपकी जीवन काल में एक मोड़ आएंगे जो सच में लाइफ को चेंज करेंगे। चेंज ऑफ डायरेक्शन, आइदर कैरियर और रिलेशनशिप कम्प्लीटली चेंज होंगे। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप IAS IPS की प्रिपरेशन ले रही है और कोई अदर कोई जॉब की, बाद में जाकर आपको रियलाइज़ हुई कि नो मुझे इससे ज़्यादा इस पर मन लगता है और मेरे इंट्यूशन गाइड करे कि मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ, तो धीरे धीरे वो एनर्जी आपकी शिफ्ट होंगे। बिकॉज यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैरियर चेंज हुई है। बिकॉज अंकल काउ ने पहले जज थे, लॉ फील्ड से काम कर, देन वो उन्होंने कैरियर चेंज की बिकॉज ऑफ करप्शन। तो बिकॉज क्रॉस कार्ड आई है, राजनीति कॉन्स्पिरेसी होंगे फर्स्ट पेज में आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी। बिकॉज कोबरा वेनोमस स्नेक पॉइजन है। पॉइजन मतलब अमृत आने से पहले जो विष निकल कर आई थी समुद्र मंथन में, सो ये विष है, तो वो विष है, वो क्रॉस कार्ड भी उस पर मोहर लगा रही है। तो ये विष आपकी हो सकता है कि बहुत परेशान करे आपको आपके जीवन काल में, महादशा के थ्रू से हो, देन जाकर वो एनर्जी शिफ्ट होंगे सेकंड पेज में। दिस इज़ योर विजन। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सन इन पाइसेस, आपका विजन, आपका इंट्यूशन, आपका जो मूड आ रही है, आपका एनर्जी ऑरा जो है, क्योंकि आपका जो शरीर है
उसके 3 से 4 सेंटीमीटर के भीतर ही एक रेडिएशन, एक वेव फॉर्म है जो ऑरा कहा जाता है। तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी ऑरा आने वाले समय काल में बहुत मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। दैट्स वाई किंग कोबरा, आपकी विजन इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पर काम करेंगे आप आने वाले समय काल में। आप देख सकते हैं पूर्वाभास करने की संभावना, बिकॉज प्रोटेक्टर जो होते हैं वो दूर का देख पाते हैं। आप सोचिए पीछे जो एक बड़ी पर्सनालिटी के पीछे जो बॉडीगार्ड होता है, वो काला चश्मा पहनकर जो पीछे खड़े रहते हैं, वो काला चश्मा इसलिए पहनता है कि उसकी नज़रें किस तरफ जा रही कोई देखे नहीं, कोई देख ना पाए, समझ ही नहीं पाए कि बॉडीगार्ड किस तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स की दृष्टि की गोचर जो सेंस कर पाते हैं। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका। एंड दिस सन इन एरीज, सन बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, सन एंड मून, लुक एट दिस, सन इन पाइसिस, सन इन कैंसर। रिसोर्सेस आपकी हाथ में शायद इनहेरिटेंस, पूर्वज से कुछ संपत्ति वगैरह हो। मुझे थोड़ी वाइब्स इस कार्ड को देखकर मुझे लॉटरी की वाइब्स आते, बट मुझे जज ना करें यहाँ पर, मुझे थोड़ी वो वाइब्स आई, दैट्स वाई। रिसोर्सेस फुलनेस की एनर्जी आ रही है, सन इन कैंसर। आप कुछ कर जाएंगे जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी भोग करेंगे, वो उसका वो एडवांटेज उन्हें मिलेंगे। जो तकलीफ आप कर रही है आपकी नेक्स्ट जनरेशन वो नहीं कर रहा है यहाँ पर। एंड रिसोर्सफुलनेस का मतलब ह्यूज अबंडेंस, ह्यूज वेल्थ। देखते हैं और क्या है आपकी डेस्टिनी में। ग्रुप नंबर 2, डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। आपके लिए जैसे आप बहुत छोटे घर में रहते हैं जब आप रीडिंग को देख रहे हैं, आई डोंट नो, आपके लिए एक बहुत मतलब मेन ड्रीम है एक बड़ा घर हो, फ्लैट हो, आई डोंट नो। मुझे थोड़ी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए मुझे वाइब्स यूनिकाइड भी ह्यूज अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को शो करते हैं। ह्यूमैनिटी प्रोसेस में कुछ चीज़ें फैलना, स्प्रेड होना, नाम, यश, प्रतिष्ठा। लुक एट दिस रेस्क्यू एंड अगेन दिस कारागार, लुक दिस 2 कार्ड। यहाँ पर एक लेडी फंस चुकी है कैसल में, एंड एक पैरासूट लेकर एक मेल पर्सन आ रही है। अचानक से इस फीमेल को दिखाई पड़ती है कि अरे यहाँ पर तो एक राजकुमारी है, तो ये जैसे इसके हाथ में टेलीस्कोप है पैरासूट लेकर, एंड हियर इज़ अ कार्ड ऑफ रेस्क्यू। सो ये इंसिडेंट आपकी लाइफ में होंगे जब आप स्टक है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई प्रपोजल, कोई ना कोई ऑफर आपको इस स्टक कारागार सिचुएशन से बाहर लेकर जाएंगे। हो सकता है वो लॉन्ग डिस्टेंस आए, क्योंकि चाबी है एलिफेंट के पास, वो मिल गई है लॉक की चाबी। देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, डेस्टिनी। वन टाइम मोर। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ट्रैवल, जर्नी को शो करा यहाँ पर। एंड जो बीच आता हुआ ये पर्सन देख रहा है, बट आपकी पेशेंस की बहुत इम्तहान लिया जाएगा, बहुत, विद दिस कीज ऑन ट्रीज रेस्क्यू। क्योंकि वो कोई लेडी बहुत टाइम से स्टक है एक कैसल में, लॉन्ग टाइम, यहाँ पर साल मुझे नज़र आ रही, बहुत सालों से। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। दिस इज़ बॉटम ऑफ द डेक। इस पाइल में हिडन विजडम है, हिडन पावर है, एंड मास्टर कार्ड इज़ द, लुक एट दिस मुर्शिदा, दिस नंबर 2 हाई प्रिस्टेस एनर्जी। मैं आपको बोल रही थी ना, हिडन पावर है, हिडन विजडम है। हाई प्रिस्टेस ए लाइट वर्कर, इज़ अ रिसर्चर, इज़ लाइक अ सीकर, इन्वेंटर भी मुझे, जपमाला है इनके हाथ में। जीवन की उत्तरार्ध जो है आपका बिल्कुल चेंज होगी, मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ी डिटैच्ड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट आपकी एनर्जी में बहुत नॉलेज है, विजडम है। आप पढ़ेंगे, जैसे ग्रेट राइटर, पर्टिकुलरली धर्म से जुड़ी हो, इस टाइप की मंत्र वगैरह हो, आप एक्सप्लोर करेंगे, आप पढ़ेंगे। एंड आपकी सोल जैसे सीखना, एक थर्स्ट है नॉलेज का आपकी सोल के पास, एंड जो शायद इस जन्म में वो फुलफिल होंगे।
विद दिस थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। आप लाइफ को सेलिब्रेट भी करेंगे, वो खुशियाँ भी मुझे नज़र आ रही है। कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में होंगे, दैट्स वाई थ्री ऑफ कप्स इज़ अ वेरी रेयर सोलमेट की बात कहा जाता है, जो आपको इस दुख दर्द से स्पेस से बचाने में मान लीजिए एक रेस्क्यूअर के जैसे उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर वो प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। विथ दिस डेविल हियर, लुक एट दिस, ये कार्ड जब रिपीट हो रही है, अगेन दिस चेन हियर एंड हियर इज़ अ हाई प्रिस्टेस। आपकी लाइफ में 1 से 30 साल के भीतर और 25 से 28 साल के भीतर मुझे नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स बहुत स्टक रहेंगे। एक इट लुक्स लाइक जैसे एक पर्सन को कारागार में बंद रखा गया है बहुत टाइम से, एंड धीरे धीरे एक गेटवे पोर्टल ओपन हो रही है जो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस। तो एक ऐसा पेज, कोई मान लीजिए कोई बड़ी ऐसी कोई हादसा वगैरह पास्ट में हुई है जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद करेंगे, आपको स्टक कर चुका है, किसी का धोखा वगैरह हो सकता है, बिकॉज ऑफ डेविल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल हियर, जो डेफिनेटली आपको इस जगह पर क्रॉस जो कार्ड आई है, आपकी तकलीफ़ की बात यहाँ पर कहा जा रही है। एक बच्चा जैसे कैद है बहुत टाइम से। सो यस एंड लुक एट दिस चेन, मुझे कुछ भी दिखा, एक पर्सन को चेन से बांध कर रखा गया है। सो वो तो एक्चुअल में फिज़िकली तो चेन से कोई बंधा नहीं जाता, मतलब सिचुएशन ने, हालात ने, बट आप फ्री हो जाएंगे। आपकी एनर्जी में हाई प्रिस्टेस एनर्जी, यहाँ पर स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपकी पास्ट लाइफ कर्मा थोड़ी हेवी है, बट मुझे स्ट्रांगली भाज, दैट्स वाई द कार्मिक साइकिल थ्री ऑफ कप्स, ये मोक्ष है विद दिस हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस के साथ थ्री ऑफ कप्स इट्स लाइक ए मोक्ष। मोक्ष का मतलब मृत्यु से मोक्ष की बात नहीं हो रही है, मोक्ष मतलब जो कारागार की स्थिति है उससे मुक्ति प्राप्त होना। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत में क्या है? अमेजोनाइट क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है। अमेजोनाइट आपकी मेंटल क्लैरिटी लेकर आने में मदद करते हैं, डिसीजन लेने में मदद करते हैं, यूनिवर्सल वे में मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाने में मदद करते हैं। आपकी अमेजोनाइट पर्टिकुलरली नर्व सिस्टम पर काम करते हैं, एंड मुझे थोड़ी वाइब सही छूते ही कि आप बहुत नर्वस हैं। आई डोंट नो, जैसे छूते ही मुझे वाइब्स आई आप नर्वस हैं, आपकी नर्व और कोई मसल पेन हो, आपकी बॉडी में पर्टिकुलरली इंटरव्यू रूम में कुछ एक्सप्रेस करने में दिक्कत होना, मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही, या फिर इनडिसाइसिव मोड रहते हैं आपकी, क्या करें, ये कर ले या फिर वो कर ले, कौन से डिसीजन ले, हमेशा बहुत ओवर थॉट पैटर्न। ग्रुप नंबर 3 पीस कार्ड, जब एक कार्ड ऑप्शन कार्ड में ग्रुप नंबर 3 के लिए आई है ना, आप अट्रैक्टेड हुई है, तो दिस इज एक्चुअली द पाइसिस वाटर एनर्जी, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, बट द मेन इज पाइसिस डीप रिसर्च मोड, आध्यात्मिक एनर्जी। बट आई डोंट नो व्हाई मुझे वाइब से शुरुआती दौर से कि वेरी सेंसिटिव एनर्जी वार, वेरी सेंसिटिव। आप अपने कंफर्टेबल जोन से अगर आपको बाहर निकाला जाए, जैसे ये मान लीजिए कोई मीठा पानी का फिश है, तो उसको अगर सॉल्टी वाटर में डाला जाए तो वो मर जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी, जैसा आपका एक कंफर्टेबल जोन है ना, आप उसमें बहुत खुश हैं, थोड़ी सी इधर उधर होते हैं तो ये आपके लिए एकदम से मृत्यु बराबर है। मतलब कुछ कंफर्टेबल जोन से अगर आपको बाहर निकाला जाए तो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है आपके लिए। जैसे होते ना कि एग्रेशन है, जिस एनर्जी में मार्स सूर्य बहुत बड़ी है, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आउट ऑफ बॉक्स जाकर भी कुछ कर लेते हैं। बट ये जो एनर्जी है बहुत सेंसिटिव, वल्नरेबल है, बहुत बात पर रो पड़ते हैं। एक ही कार्ड मैंने यहाँ पर शफल किए, बाकी कार्ड यहाँ पर देखेंगे। दिस अंडर माई अम्ब्रेला नंबर 20, आप बहुत हम्बल हैं। मतलब ये बर्ड जो है इतना बड़ा है, बट इस ह्यूमन बींग्स को लग रहा है कि जो मेरे पास छाता है उससे कवर हो जाएगा, बिकॉज यू आर सो इनोसेंट, यू आर अंडर माई अम्ब्रेला से ये भी एक भाव साड़ी है कि आप मदद करते हैं लोगों की जितना बन पाते हैं, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। कोई चाहत है, एक होते ना कि मेरे पास करोड़ों रुपए है, मैं कुछ किसी को देता नहीं हूँ, मैं दूंगी नहीं, शेयर नहीं करूँगी, मैंने कमाई है, मैं यहाँ पर भोग करूँगी। बट आपके पास अगर 1000 भी है तो आप कोशिश करते हैं कि उसमें मैं 200 रुपये भी खर्चा करूँगी कुछ पर्सन के लिए। तो ये सोच विचार थॉट पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रही है, एंड मुझे तो लग रही थी बिकॉज विद दिस 5 12th हाउस जो हार्ट स्पिरिचुअलिटी मोक्ष का भाव है, इस जगह पर आपकी एनर्जी ऐसे लेवल पर होना चाहिए, मतलब मदद करना, सोशल वर्कर, कुछ इवन ऐसा भी मुझे वाइब्स आ रही है, आप जीव जंतु एनिमल के साथ भी आप बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं। आपका शौक है बर्ड्स रखना, जो बर्ड्स को केज पे रखा जाता है उसको खरीद कर फ्री कर देंगे। एनिमल्स को यहाँ पर स्ट्रे डॉग को खाना खिलाना हो, बर्ड्स फीड करवाना हो, जितना बन पाता है आप करते हैं, आपकी एनर्जी में वो है।
देना, शेयर करने की एनर्जी है। एक साधु संत वाली एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा जीवन को लेकर आप मेटेरियली वाइब्रेटेड नहीं है। हाँ, मनी चाहिए डेफिनेटली, वो तो ज़रूरत है, बट एकदम मैं उस मनी के ऊपर बैठ कर किसी को कुछ दूंगी नहीं, शेयर नहीं करूँगी, ऐसा बिल्कुल एनर्जी नहीं है आपकी। देखते हैं ग्रुप नंबर 3, डेस्टिनी। एंड अगर आप पर्सनल सेक्शन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। लुक एट दिस मून हियर एंड हियर आपने चूज़ की है फिश कार्ड। आपका मून प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी यू आर लाइट वर्कर एंड विद दिस 7th हाउस, मून आपकी हो सकती है 7th हाउस में हो, मून लग्न पर हो सकती है, एंड हो सकती है मून आपकी लिब्रा साइन में हो। कैप्रिकॉन एनर्जी आया हुआ है। यू आर वेरी हार्ड वर्कर। कैप्रिकॉन की जीवन बहुत स्ट्रगलफुल होती है। मतलब ये कुछ करने जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है। ये लाइन पे खड़ा हुआ तो लाइन मतलब उस जगह पर ही गेट बंद हो गया। तो कैप्रिकॉन बहुत भटकते हैं, बहुत ट्राई करने के बाद ये सडन राइज करते हैं एकदम से। एंड मुझे थोड़ी बात सारे कुछ व्यूअर्स शायद यहाँ पर बिजनेस वगैरह करेंगे, कुछ व्यूअर्स शायद सोशल वर्क से जुड़े हुए ही काम है, एनजीओ सोशल वर्क या फिर लाइट वर्कर विद दिस मून एंड कैप्रिकॉन। बहुत सीरियस, बचपन भी बहुत सीरियस रही है आपकी। जब डेस्टिनी की बात हो रही है, आपकी चाइल्डहुड पीरियड भी आ रही है, बहुत सीरियस एनर्जी। नॉर्मल बच्चे के जैसे बहुत फन सेलिब्रेशन करने वाले एनर्जी नज़र नहीं आ रही। वेरी सीरियस मूड एंड विद दिस लिब्रा एनर्जी, आप जानते हैं कहाँ किस तरह से एनर्जी को ढालना है। ओके, थोड़ी और देखते हैं। मून बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट के रूप में आई है। ओके, दिस जुपिटर हियर अगेन कैप्रिकॉन अपीयर की एंड अमेजोनाइट के साथ सैटर्न एनर्जी भी जुड़ी होती है। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। सैटर्न जुपिटर मून तीनों प्लैनेट बहुत हो सकता है यूटी में है, एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आपकी एनर्जी में गुरु वाली एनर्जी आ रही है। जुपिटर इन कैप्रिकॉन डेबिलिटेटेड पोजीशन है, बट स्टिल एक गुरु वाली एनर्जी है। आप उन लोगों की भी मदद करते हैं जो आपकी बुरा करते हैं। जुपिटर इन कैप्रिकॉन, अब उनको भी सलाह देते जिनको ज़रूरत नहीं है, या फिर आप उनके लिए भी कुछ कर जाते हैं जो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस आपके लिए करते नहीं हैं। एंड विद दिस टॉरस एनर्जी, 2nd हाउस वेल्थ की एनर्जी आ रही है। रिसोर्सेस आप इकट्ठा करेंगे माइट हियर। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। आपकी आयु भी लंबी है, रिसोर्सेस आप इकट्ठा करेंगे। थोड़ी देखते हैं। थैंक यू। डेस्टिनी ग्रुप नंबर 3, सबकी मदद करना, सबके लिए कुछ करना। मुझे अचानक से वाइब्स है कि इन दिनों आप कोई म्यूज़िक वगैरह म्यूज़िक और कोई गाना पर्टिकुलर, कोई मंत्र हो सकते हैं, आप बहुत कोशिश करें कि इसको इस तरह से मेमोराइज़ करें कि और देख कर बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 3, मुझे वाइब्स आई। लेट्स सी। जिम वगैरह ज्वाइन करना। थैंक यू। डेस्टिनी हीलिंग पावर है आप में एक ओल्ड समन एक एनर्जी है। ग्रुप नंबर 3, पेशेंट, जुपिटर इन वर्गो। ओके, देखते हैं डेस्टिनी ग्रुप नंबर 3, डेस्टिनी। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर, बहुत सारे कंडीशन है आपके ऊपर। बहुत सारे लोग ना आपके सामने फ्रेंड के जैसे रहते हैं और आपसे एडवांटेज लेकर चले जाते हैं। जुपिटर इन कैप्रिकॉन, मुझे बहुत स्ट्रांगली वो वाइब्स आ रही है कि आपको मीठा मीठा बोलकर आपसे कुछ मदद कुछ लेकर चले जाते हैं, बाद में जाकर उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो थोड़ी बचकर रहिएगा। हेल्दी बाउंड्री ग्रुप नंबर 3 के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगह पर एनर्जी या फिर अपने ज्ञान नॉलेज मत बांटिए जिसको ज़रूरत ही नहीं है। टू मच इमोशनल। थैंक यू। जीवन काल में आप आई डोंट नो नॉर्थ इंडिया की कोई हिमालय, ये एक्चुअली माउंट टे है, बट ये नॉर्थ इंडिया की उस तरफ का ही एनर्जी है, नॉर्दर्न इंडिया। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। कोई पर्वत आपको पर्टिकुलर, कोई पर्वत, कैलाश हो, आई डोंट नो, आपकी क्यूरियोसिटी बहुत है।
आप कोशिश करते हैं मैं जाऊंगी, एक विश है, एक डिज़ायर है। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं आपकी डेस्टिनी। दिस इज़ डिस्कवर मरकरी, अगेन मरकरी इन सजिटेरियस, मरकरी इन डिस्कवरी। जैसे मम्मी से कोई बाहर आ रही है, कोई केव से बाहर आ रही है, सेकंड फेज में जाकर बात मतलब पता चले कि मैं इस बात के लिए बनी हूँ। कैरियर चेंज हो सकती है, आप कोई हिडन पोटेंशियल को लेकर आप पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं। मरकरी इन सजिटेरियस से एक मेंटर, गुरु, रिसर्चर, प्रोफेसर की एनर्जी आ रही है, जो हायर डिग्री क्वालिफिकेशन यहाँ पर कुछ व्यूअर्स को होंगे, PhD वगैरह, रिसर्च, जूनियर साइंटिस्ट, रिसर्चर, दिस काइंड ऑफ, बिकॉज पीस इज ए 12th हाउस। कुछ व्यूअर्स मरकरी इन सजिटेरियस आप अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, अपने विजडम को शेयर करेंगे, लाइक ए टीचर, बीइंग ए स्पिरिचुअल टीचर, गुरु। आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल टीचर, गुरु का अहम भूमिका होगी, जो आपको शायद ट्रैक पे लेकर आएंगे, या फिर मान लीजिए उनका भूमिका है आपके जीवन में, आपके आर्थ पर्पस, सोल मिशन के साथ। दिस मून एंड लियो, मैं बोल रही थी मून, द मेन प्लैनेट मून, लियो एप्रिशिएशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी म्यूज़िक, आपकी वॉइस, आपकी आर्ट, आपकी पेंटिंग, आपकी हो सकती है आपकी क्राफ्ट्स, आई डोंट नो, आपकी क्रिएटिविटी को लेकर आप जैसे फेमस हो रही हैं। दिस एप्रिशिएशन, स्टेज परफॉर्मर की एक एनर्जी आ रही है, मून इन लियो। जो डिज़ाइनर भी होते हैं, जो फिल्म या फिर मान लीजिए जो आर्टिस्ट होते हैं, एक्टिंग डिपार्टमेंट, मॉडलिंग, मून इन लियो, डिज़ाइनर, मतलब स्टेज परफॉर्मर वाली एक एनर्जी आ रही है। सबके लिए नहीं है, क्योंकि 2 डिफरेंट एनर्जी हैं। जो डिस्कवरी की बात करिए वो डेफिनेटली वो एक्टर और एक्ट्रेस नहीं बनेंगे। ये एनर्जी केप का है, ये एनर्जी मतलब फ्रंट ऑफ कैमरा है, तो 2 डिफरेंट एनर्जी है। ओके, देखते हैं। मान लीजिए कोई यूट्यूब में है, बट यूट्यूब में आप उनकी फेस नहीं देख पा रही हैं, तो दिस इज़ द डिस्कवरी, साथ में अप्रिशिएशन। सो ये उस जगह पर लागू होगी कि वो अपने हिडन पोटेंशियल को शेयर कर रही है, बट हो सकता है कि वो एक्चुअल में स्टेज में ही है, बट आप उनको देख नहीं पा रही है, तो उस जगह पर इसको कंबाइन कर देखा जा सकता है। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ द स्टॉक। ओके, दिस लाइक वेरी प्रोडक्टिव, वेरी फर्टाइल। आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आपकी बच्चों में भी आपका गुण, आपका फीचर मुझे दिखाई दे रही है। बच्चों की वजह से गर्व और प्राउड फील करना, बच्चे, पेरेंटहुड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक को मैं हमेशा एक चाइल्ड, फर्टिलिटी, यू आर वेरी प्रोडक्टिव पर्सन, वेरी क्रिएटिव। फेंकी हुई चीज़ से भी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बना सकते हैं। यू हैव दिस पावर एंड पोटेंशियल। स्टॉक में कपल स्टॉक एंड नेस्ट दिखाई दे रही है। सो अगेन लाइक क्रिएट समथिंग स्पेशल, यू आर हियर टू क्रिएट समथिंग बिग, दैट्स वाई मून इन सजिटेरियस। आपके बच्चे भी उसको आगे लेकर जाएंगे और उनकी भाग्य की साथ मिल जाए। दिस बुके हियर, दिस लेटर, बुके से मुझे लुक एट दिस, ये बुके की जैसे नज़र आ रही है। ह्यूज रिसोर्सेस एंड अबंडेंस आपके होंगे। बुके से प्रपोजल, एक अपॉर्चुनिटी, एनर्जी, या फिर मान लीजिए मूड बदल देगा जीवन का। दिस इज समथिंग प्रपोजल, एक टर्निंग पॉइंट। नंबर 9 अबाउट टू क्लोज, नंबर 8 एंड नंबर 9, जहाँ पर आप स्टक है एक सिचुएशन में, कोई प्रपोजल, कोई ऑफर, लाइफ बदल देंगे। बट आपके लिए ह्यूज एप्रिशिएशन, सभी जैसे बुके दे रहे, कंग्रेचुलेशन मैम, सर, कुछ इस टाइप की चीज़ें। मतलब आप बहुत फेमस होंगे, क्योंकि ये कार्ड बता रही है। दिस इज ग्राउंडिंग बुल, stand up forcefully for what you believe. Your strength and intelligence will get you through. Don't rush your decision based on limited information. Welcome others' constructive opinion, but don't allow yourself to be pushed. आपको एक चीज़ यहाँ पर कहा जा रही है, किसी की परामर्श से उनकी वो कह रहा है दैट्स वाई मैं करूँगी। आपको कहा जा रहा है अपनी खुद की पोटेंशियल इंटेलिजेंस पर थोड़ी बिलीव करो। हमेशा ही बहुत परमिशन ओरिएंटेड मत रहो। अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही तो किसी एक्सपर्ट से गाइड ले सकते हैं, बट अननेसेसरी जो आपको गाइड कर रहा है, जो गाइडेंस आपको दे रहा है, उसके पास कोई नॉलेज भी नहीं है, आपको उल्टा फुल्टा दिशा दिखा रहा है। तो कोशिश करें, जब आपको समझ नहीं आ रही, कोई ऐसा पर्सन एक्सपर्ट, प्रोफेशनली वो एक्सपर्ट है, उससे ओपिनियन लीजिए। एनर्जी ग्राउंड होना ज़रूरी है। अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। दैट्स वाई मैं शुरू में आपको बताई थी कि हेल्दी बाउंडरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जो आप बिलीव करते हैं उसको, उसके लिए खड़े रहिए, ताकि बाद में जितने भी ऑब्स्टेकल क्यों ना आए, आपके भीतर ही वो शक्ति है। एंड ब्रह्मदेव को कहा जा रहा है कि आपने एक ऐसी जीव बनाई है, जब स्त्री का निर्माण हुई वो तो दिखने में बहुत कोमल नज़र आ रही है, तब ब्रह्मदेव कह रहे कि
बाहर से दिखाई दे रही वो कोमल है, बट अंदर में वो स्ट्रेंथ है, वो हर परिवेश में, हर स्थिति में वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। एंड इवन उस स्त्री से ही ईश्वर जन्म लेंगे। तो जब भी धरती पर ईश्वर आई है वो किसी न किसी स्त्री के थ्रू से ही आई है। सो यहाँ पर वो एनर्जी, आपकी भीतर ह्यूज पोटेंशियल है, बट समहाउ शैडो की वजह से अपनी एनर्जी को आप इतना सेंसिटिव वल्नरेबल कर बैठते, उसकी वजह से लोग उस पर हावी हो जाते हैं। आपको कहा जा रहा है एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए कभी भी अपनी डिसीजन, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही है, डाउट हो रही है, कभी भी डिसीजन ना ले। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन लेने के लिए मना किया जाए। आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ, बिकॉज आप झेल चुके हैं इसको। पूरी पिक्चर को देखे, दैट्स वाई द डिस्कवरी। मम्मी को उठाकर पूरी रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट बनाऊंगी, मैं यहाँ पर एक डिसीजन, एक फाइनल वर्डिक्ट में दूंगी। तो यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले जान लो इन्फॉर्मेशन क्या है करेक्ट। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, डेस्टिनी। मेटामॉर्फोसिस, लुक एट दिस कपल फ्लेमिंगो। ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पर। आपके जीवन, लुक माउंटेन, मैं बोल रही थी माउंटेन, आई डोंट नो मुझे क्यों ये माउंटेन की इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। एंड मैजिक स्ट्रीम, मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है। ग्रुप नंबर 3, मेकिंग ए चॉइस। आपके पास मतलब जीवन काल में एक ऐसा मोड़ जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, जो डिसीजन आपके जीवन को बदलेंगे। दिस इज़ अ मैजिक स्ट्रीम, दैट्स वाई मैं आपको बताई थी। शुरुआती दौर में लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, बाद में जाकर ये मैजिकल चेंज आ रही है, एक मिराक्युलस चेंज। मैजिक स्ट्रीम मतलब आपकी ऊन्स, पास्ट ऊन्स को हील करने में ये जो नदी का जल है इसमें मैजिक है, पावर है, जो अमृत के समान है। तो मैजिक स्ट्रीम जब कार्ड में आई है तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके आध्यात्मिक की और एनर्जी की इंक्लिनेशन की बात कर रही है। साथ में मेकिंग ए चॉइस, आपको कहा जा रही है कि इन्फॉर्मेशन लेकर डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका लिया गया डिसीजन जीवन बदल देंगे। क्योंकि ईश्वर सब करेंगे, आप बस कुछ नहीं करेंगे, ईश्वर के हाथ में सब छोड़ देंगे, ऐसा होता नहीं। लक्ष्मी आकर नॉक नहीं करते हैं, आपको तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो आपका चूज़ वाइसली, जहाँ पर आपकी थॉट पैटर्न क्लियर होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन है जो आपकी लाइफ में मैजिक लेकर आएंगे। देखते हैं टैरो। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, डेस्टिनी। वन टाइम more, डेस्टिनी। आप में एक इनसिक्योरिटी है, ख़त्म हो जाने का डर है, बैकअप रखते हैं आप चीज़ों को, रिस्टॉक कर एकदम से, जैसे जब भी मतलब ज़रूरत हो एक चीज़ की आप 2-3 ले लेते हैं, ख़त्म होने का एक डर है। लेट्स सी, देखते हैं। जीवन काल में बहुत डीले फेस करेंगे मुझे। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत डीले एंड नाइट स्लीप डिसऑर्डर शायद आपको है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ पर एक क्रिस्चन मून भी है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मून प्लेसमेंट। ओके, देखते हैं। लुक एट दिस, मैंने बताई मून प्लेसमेंट। हियर इज़ अ हाई प्रिस्टेस। मंत्र का जाप करें, जप माला, आध्यात्मिक की और एनर्जी है, जीवन के उत्तरार्ध में हो सकती है, या फिर बहुत कम उम्र में ही स्पिरिचुअलिटी को आप जानने की कोशिश करें, क्या है, कैसे होते, कुंडलिनी पर काम करना। अगेन द क्रिस्चन मून हियर, लुक एट दिस, आप ऑन द ट्रैक। एंड मुझे लग रहा है आप बिल्कुल सही पाइल पे है। ग्रुप नंबर 3, एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे, लोग किस तरह से कनेक्ट हो रही है आकाश गंगा के साथ एनर्जी आपकी। ऑरा, जब माला है हाथ में, वैदिक एंड स्क्रिप्चर को पढ़ना हो, अपने धर्म ग्रंथ को एक्सप्लोर करना हो, उससे जुड़ी काम करना, मेडिटेशन, योगा, लिखना, राइटर बिकॉज ऑफ हाई प्रिस्टेस एनर्जी, लिखना, आप में क्रिएटिव पावर है। एक्सप्लोर दिस विद दिस सन ऑफ कप्स। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग वाटरी एनर्जी। आप बहुत खोई एनर्जी है, बहुत एब्सेंट माइंडेड रहते, बहुत बिल्ड कैसल इन द यार ऑल द टाइम। तो थोड़ी एनर्जी जैसे सोचने में बहुत वेस्ट हो जाते कभी कभी, एक्शन की जगह पर एक पैसिव मूड है, एक लेजी स्लीपी एनर्जी है।
सो होता ना कि कुछ 2 दिन मैंने काम की, 4 दिन में सोई रही, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें थोड़ी वाइब्स आ रही है। बट अगेन सॉन ऑफ कप्स इज़ ऑफर, जो मैं बुके में आपको बोल रही थी। कुछ व्यूअर्स के लिए अगर आप सिंगल हैं, मुझे एनर्जी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। सन ऑफ कप्स एक ऑफर एंड विद दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड लुक एट दिस, एक कैओस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन से आप बाहर जा रही है और बर्थ प्लेस से दूर लॉन्ग डिस्टेंस में सेटल करना, एक रिलेशनशिप को छोड़कर दूसरे रिलेशनशिप जो आने वाले समय काल में बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। आपने किसी के लिए इंतज़ार की, दिस इज़ द हाई प्रीस्ट, लंबी टाइम से वर्जिन मोड, लंबी टाइम से सिंगल मोड, वर्जिन मोड, एक कारागार के जैसा स्थिति। नाउ आप जैसे कोई न्यू पर्सन और उस कनेक्शन को छोड़कर न्यू कोई कनेक्शन की ओर आप जाएंगे, कुछ इस टाइप की सिचुएशन, बिकॉज कोई ऑफर जो 6 ऑफ शॉर्ट लेकर आ रही है विद दिस सॉन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। इवन मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है हेल्थ इशू पर शायद आपकी थोड़ी खर्चा होंगे आने वाले समय काल में, कोई बड़ी बीमारी से रिकवरी है आपके लिए। ड्यूरिंग योर रीडिंग मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी, दैट्स में कोई बात बताई, ये वाइब्स नहीं आ रही थी बट अचानक से वो मुझे ट्रिगर्ड हुई। सो कोई बड़ी बीमारी से रिकवर करना एंड विद दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स अगेन जैसे एक डार्क फेज से आप बाहर जाएंगे एंड लॉन्ग टाइम से एक वर्जिन मोड आपके होंगे, सिंगल एक सोलो मोड, जो आपकी उसी टाइम फ्रेम में ही शादी से पहले स्पिरिचुअल आपके नहीं, देन जाकर स्थिति चेंज हो रही, बिकॉज 6 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब आपकी लाइफ में सूर्योदय हो रही है लॉन्ग डिस्टेंस में। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में उनते नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस।